जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आज माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी की व्रत कथा के विषय में आपको कथा सुनाने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। और जैसा कि कथा में भगवान श्री कृष्ण ने जो है समझाया, युधिष्ठिर जी को बताया है, उसी को बताने के लिए एक फिर प्रश्न किया। कहा कि महाराज, माघ शुक्ल पक्ष में जो जया एकादशी होती है, उस जया एकादशी के व्रत के विषय में हमें बताइए। भगवान मधुसूदन बताते हैं, कहते हैं कि हे धर्मपुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। और इसका महात्म पद्म पुराण में ऐसे लिखा हुआ है। हमारे यहाँ 18 पुराण है, उसमें पद्म पुराण जो है, पद्म पुराण में जो है माघ शुक्ल पक्ष जया एकादशी के विषय में बताया गया है। बताते हैं कि इसमें भगवान बता रहे हैं कि एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के सामने गंधर्व गान कर रहे थे। इंद्रलोक में जो है सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य करती हैं, गंधर्व गान करते हैं, और खूब बढ़िया से गान चल रहा था। उसी समय जानते हैं क्या होता है, उसमें एक पुष्पवती नामक गंधर्व जो था, गंधर्व की स्त्री, और माल्यवान नामक एक मलिन का पुत्र था। वह दोनों परस्पर एक दूसरे पर मोहित थे। और उन्हें आप विचार न रहा कि इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा। प्रेम जानते हैं जब हो जाता है ना, तो कुछ पता नहीं चलता है, आदमी कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। सभा में थे, सारे देवतागण वहां पर बैठे थे, सभा चल रही थी, लेकिन और जानते हैं मन अगर कहीं और होगा, संगीत साधना का विषय है, अगर साधना में मन इधर उधर चला गया तो सब कुछ बिगड़ जाता है। ताल बिगड़ गई और जो जानकार होते हैं, जो सुनने वाले थे, सब पता चल जाता है कि भैया आप किस प्रकार से गा रहे हो, क्या बजा रहे हो, कहाँ पर ढोलक जा रही है, कहाँ हारमोनियम जा रही है, कहाँ आर्गन, सब पता चल जाता है। अब जब ताल बिगड़ गई तो पता चला कि माल्यवान तो दीवाना हो के बन गया और भूल गया, और पुष्पवती पगली बनकर नाचने की ताल भूल गई। देवराज ने देख करके क्रोध किया और कहा तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करो। श्राप दे दिया इंद्र ने। कहा कि उनको पता चला तो उन्होंने श्राप दे दिया। कहा जाओ, तुमने जो है गलत कार्य के लिए किया है, भारी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा दंड दिया जाता है, अपवित्र जल और अपवित्र भोजन तुम्हारी योग्य है। गलत करने वालों की सजा यही है। कहा कि तुम पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। और पिशाचों को जानते हैं क्या मिलता है? अपवित्र भोजन, अपवित्र जल। इसीलिए कहते हैं कि भगवान ना करें किसी को पिशाच की योनि प्राप्त हो। पिशाच योनि का उन्हें श्राप मिल गया, और श्राप मिल गया ऐसा कह करके स्वर्ग से गिरा दिया गया। उन्हें स्वर्गारोहण मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में आए। और अगर वो मलिन क्षेत्र में कहीं जाते, अगर कहीं मलिन क्षेत्र में जाते तो उनको खाने पीने को मिल जाता, लेकिन कहाँ पहुंच गए? बद्रीनाथ। वहां धर्म की भूमि, वहां गलत कुछ हो नहीं रहा था, पापाचार कुछ हो नहीं रहा था। पूरे दिन उनको ना खाना मिला और ना पानी मिला। भगवान की पूजा देखिए, चाहे जान के करिए और चाहे अनजाने में करिए, भगवान की पूजा किसी भी प्रकार से आप करिए। महामृत्युंजय का जाप ब्राह्मण द्वारा कराया जाता है, लेकिन लाभ किसको मिलता है? जजमान को लाभ मिल जाता है। उसी प्रकार से उनको ना तो खाना मिला, ना तो पानी मिला। और उस दिन जो है क्या था? जया एकादशी थी। और उसके पुण्य के प्रभाव से पहली बात तो तपोभूमि थी, तपोभूमि पर उन्होंने निवास किया, और दूसरा जो वहां पर अन्न जल के बिना रह गए, एक दिन के अन्न त्याग कर दिया, रात्रि को बद्रीनाथ का गुण गाकर व्यतीत किया। प्रातः काल हुई तो उनकी पिशाच योनि छूट गई। स्वर्ग से विमान आए और उन्हें कहा कि कल जया एकादशी के दिन था, आपने भूल कर उपवास कर दिया और रात्रि जागरण कर प्रभु का गुणगान किया, उसके प्रभाव से आप स्वर्ग में लिए जाते हैं।
मतलब पूजा किसी भी प्रकार से किया जाए, जान के किया जाए, अनजाने में किया जाए, तो इसीलिए कहा गया कि भगवान का नित्य गुणगान करना चाहिए। वही जीवन है और उसे ही जीवन में मिलना है, कुछ मिलना नहीं है, सब यहीं छूट जाना है। तो इसलिए एकादशी का व्रत बड़े नियम संयम धर्म से करना चाहिए, जिसको करने से जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, धन धान्य वैभव सब कुछ मिलता है, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से माघ शुक्ल जया एकादशी का व्रत कथा को श्रवण करने का जो पुण्य है कि जीवन में उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए एकादशी को महीने में 2 बार आती है, दोनों एकादशियों को करना चाहिए। और सुबह से उठकर उसी प्रकार से जैने मैंने बताया था कि सुबह में उठे संकल्प लें कि भगवान आपके लिए, मैं अपने जीवन का उद्धार करने के लिए आपका व्रत कर रहा हूँ, इस व्रत को पूर्ण कराना, ऐसा भगवान से निवेदन करें। और सुबह से शाम बस यही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा जाप करें और भगवान का ध्यान करें। इसी को करने से सारे जीवन के पाप मिट जाते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय 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 श्री राम।